और मिड प्राइम में अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। जी हां, झारखंड की खबर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर मचा है घमासान और वो घमासान अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रांची में जेपीएससी रिफॉर्म मंच और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को जिस तरह से जबरदस्त झड़प देखने को मिली, राजधानी के ऐतिहासिक अल्बर्ट चौक पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं और हालिया अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्रों और सत्ताधारी जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और मारपीट के कारण घंटों तक राजधानी रणभूमि में बदलती हुई नजर आई। रिफॉर्म मंच और झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र नेताओं ने झारखंड सरकार पर अभ्यर्थियों को धोखा देने, विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि झारखंड में छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिस पर झारखंड के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में कमजोर तथ्य दिए गए और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों ने विरोध और पुतला दहन का ये पूरा कार्यक्रम रखा था। विद्यार्थियों को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों को पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमें झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो देखा आपने ये जिस तरह से छात्र जो है इस समय आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल पर भेजा, जिन्होंने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने से जुड़े मामलों में झारखंड सरकार हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है। बच्चे बिल्कुल उत्पेलित है, गुस्सा में है, तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, तो मैं गुंडा कहता हूं कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती नहीं कि राज्य में कोई अमन चले, वो चाहती है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो, राज्य में मारपीट हो, संघर्ष हो। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो देखा आपने फैसले पर किस प्रकार से बवाल मचा हुआ है। जेएमएम पर छात्रों को पीटने का भी लगातार जो है आरोप लग रहा है। झारखंड में छात्रों का संग्राम है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र आंदोलन जो है अब और ज्यादा तेज होता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो झारखंड में छात्रों का संग्राम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार पर वायदा खिलाफी का लगातार आरोप लगा रहे हैं छात्र। दिवाकर कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर जी, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची समेत कई एक जगहों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों को दौड़ाकर पीटने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की विफलता बताया है। क्या इस विवाद के बाद सरकार और छात्रों के बीच कुछ बातचीत की पहल शुरू हुई है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में जो स्थिति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह आक्रामक हो गई है।
बाबूलाल मरांडी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में आपातकाल जैसे हालात हो गए। अभी से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में अराजक स्थिति है और सरकार जो है वो छात्रों की बात सुन नहीं रही है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और उन्होंने एक तरीके से छात्रों को कुछ परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो अब बीजेपी खुलकर हमलावर हो गई है और कल जो शाम में पुलिसिया कार्रवाई हुई है और छात्रों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो पिटाई हुई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड में अब गुंडा राज की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद छात्र तो आक्रोशित है ही, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के खिलाफ खुलकर अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही है। तो इस पूरे मामले में अगर हम सरकार का पक्ष जानना चाहें तो क्या कुछ सरकार ने कहा है? क्या जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों पर कोई सफाई दी है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि भर्ती परीक्षा विवाद अब कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक टकराव में जिस प्रकार से बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या सोरेन सरकार पर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सोरेन सरकार पर दबाव है। इसीलिए सोरेन सरकार ने, जो हम कह सकते हैं कि पिछले 26 दिनों तक आंदोलन चलने के बाद इन्होंने जो छात्रों की बहुत सारी मांगों को माना था, परीक्षाओं को रद्द किया था। हालांकि जो सरकार ने कार्रवाई की वो कोर्ट में नहीं टिक पाया और कोर्ट ने सारे मामलों में एक एक कर स्टे देना शुरू कर दिया। इस वजह से ही छात्र आक्रोशित हुए कि सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए थे, सरकार वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो ने भी 24 तारीख से पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है कि और अगर 15 सितंबर जो हाईकोर्ट ने डेट दिया है, अगर तब तक सरकार ठीक से चीजों को प्रस्तुत नहीं करती है कोर्ट में, तो झारखंड में एक बार फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये तो छात्रों की बात थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है और लगातार सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। और जिस तरीके से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने छात्रों की पिटाई की है, उसमें कई ऐसे बयान भी मीडिया में चल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का ये लोग पुतला दहन करने आए थे, इसलिए हम लोगों ने उनको रोका है और इसी दौरान झड़प हुई। तो अब तमाम तरह की चीजें खुलकर निकल कर आ रही है और मीडिया में जो चीजें चल रही है उससे कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन तक बातें पहुंच रही होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर जो कुछ सड़कों पर किया है, वो बीजेपी को एक और मौका दे दिया है सरकार पर हमलावर होने का। और दिवाकर जी, भाजपा का जिस तरह से आरोप है कि सत्ताधारी दल जो है वो छात्रों को दबा रहा है, जबकि जेएमएम जो है इसे कोचिंग माफिया और विपक्ष का हाथ बता रहा है। आखिर देखा जाए, आप जमीन पर वहां मौजूद हैं, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, सच्चाई निश्चित तौर पर लगातार, और सरकार जो जांच करा रही है, सरकार कह रही है ना कि हम पिछले सीआईडी की जांच करा रहे हैं, सीआईडी की जांच में कई चीजें निकल कर आई है। इसी आधार पर सरकार ने अगर कोई परीक्षाएं रद्द की है तो सिर्फ दबाव में तो नहीं किया होगा, छात्रों के दबाव में, क्योंकि कई लोग नियुक्ति पा चुके थे। तो वो एक जस्टिस का भी मामला होता है कि किसी को अगर आपने नियुक्ति दे दिया और रातों रात आप उसे खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। तो सरकार ने वो प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। लेकिन सरकार के पास कोई आधार होगा, कोई पुख्ता सबूत होगी, तभी उन्होंने इतने बड़े घोषणाएं की थी कि राज्य में जो 22 परीक्षाएं थी उनको रद्द कर दिया, 17 परीक्षाओं के जांच के आदेश दिया। तो सरकार के पास कुछ ना कुछ जरूर पुख्ता सबूत रहे होंगे, उस आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। दूसरी तरफ जो लगातार हमलावर है और छात्र नेता जो लगातार सवाल उठा रहे कि जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में टीडीपीएल के द्वारा जितनी परीक्षाएं ली गई है उन तमाम परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, सीट बेचे गए हैं। तो ये इन तरह के तमाम आरोप जो हम कह सकते हैं सरकार पर लग रहे हैं और उसके बाद सरकार घिरी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से आंदोलन खत्म हुआ है और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक है कि जो छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई है जेएमएम के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी हनन है और छात्र अब यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, छात्र जो है वो अब यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार से अब छात्रों की रणनीति रहेगी, आगे किस प्रकार से और ज्यादा प्रदर्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, छात्रों का आंदोलन अब कल आर और पार की लड़ाई के मूड में छात्र दिखे हैं। कल छात्रों को जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ झड़प हुई है और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया है, तो धीरे धीरे ये आक्रोश और गुस्सा निश्चित तौर पर छात्रों में बढ़ता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से आंदोलन की एक नई रूपरेखा के साथ ये लोग सामने आएंगे। हालांकि आज अभी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ना ही कोई जानकारी दी है, लेकिन छात्रों में आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है कि कल जिस तरीके से पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद छात्रों ने कहा है कि सिर्फ लड़कों के साथ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ भी जो है वो उनको रोकने का प्रयास किया गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो अब कई तरह के संगीन आरोप लगने शुरू हुए हैं। तो चलिए अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि आखिर छात्र इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना
थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो दिवाकर जी, आपने देखा